प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2024 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और इस तैयारी के पहले पड़ाव में हम लोग सीख रहे हैं 2023 और 2022 के जेई एडवांस के आए हुए क्वेश्चंस। उनको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं सॉल्यूशंस, और आपको क्या करना है, सारे सॉल्यूशन तो देखने ही है और साथ साथ ये लिस्ट बनाते आपको चलना है कि भी कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कौन सा अच्छा है, और जो चैप्टर वीक है वो मुझे बता देना है। और फिर जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर 2022 और 23 वाले क्वेश्चंस, उसके बाद जो चैप्टर्स आपके बताए हुए होंगे, जो आप मुझे बताएंगे ये वाले चैप्टर्स कराने हैं, वो चैप्टर हम प्रॉपर्ली फिर आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जेई एडवांस के लिए भी। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई एडवांस में, 4 से 5 क्वेश्चन। जैसे इस बार की बात भी करूं 2023 में तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, 5 क्वेश्चंस। और जानते हो ना 5 क्वेश्चन मतलब कितने ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। खाली एक ही चैप्टर आपको सिलेक्ट करा सकता है। तो इस बेहतरीन चैप्टर के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप आराम से सबके सॉल्यूशन देखेंगे और फिर आप जज करेंगे कि भाई क्या आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है या नहीं आता है। आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो मुझे बताइए, हम उसको फिर अपना अगले वाला जो सेशन आने वाला है, जब ये पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उन चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं 2023 में जेईई एडवांस से पूछे गए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है भाई, इसमें कहा गया लेट x इक्वल्स टू x कोमा y बिलोंग्स टू z इंटू जेड। ध्यान से समझो भाई, ये नोटेशन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। x कोमा y बिलोंग्स टू z इंटू जेड, इसका मतलब ये है कि x एक इंटीजर है बच्चों, z 4 इंटीजर्स होता है और y भी क्या है, इंटीजर है। x और y दोनों इंटीजर्स हैं। x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 लेस देन 1। तो याद देखो ये एक इलिप्स का इक्वेशन है और लेस देन लगा है इसलिए इलिप्स के अंदर वाला पार्ट है। ये डायग्राम मैंने इसका बना दिया भाई, इलिप्स। ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया, ये पॉइंट है 2√2,0। अरे कैसे आया ये पूछ रहे हो ना, कैसे क्या आया। ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसमें y का वैल्यू 0 होगा, तो मैंने इसमें y को 0 रखा तो x स्क्वायर का वैल्यू 8 आ गया, तो x का वैल्यू 2√2 आ गया। और भाई दूसरा दिया है y स्क्वायर लेस देन 5x। ये एक पैराबोला है और पैराबोला के अंदर वाला पार्ट, ये पैराबोला मैंने बना दिया है। तो हमें पॉइंट कहां देखना है, इस पैराबोला और इस इलिप्स के अंदर। तो ये वाला पार्ट जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला पार्ट, ये है मेरा पैराबोला और ये है मेरा इलिप्स। ये जो बीच में आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट्स की बात चल रही है। और कैसे पॉइंट होने चाहिए, x और y दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं फिर डिटेल में इधर बताते हैं। आगे क्या गया, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स p, q एंड r आर रेंडमली चूजन फ्रॉम x। मैंने ये वाला जो सेट था इससे हमने 3 पॉइंट चूज किए हैं, 3 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं और आपको बताना है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट p, q एंड r फॉर्म ए ट्राइंगल व्हिच एरिया इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये मेरा जो रीजन है, इसमें जो इंटीजर वाले मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनके x और y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर्स हैं, उनमें से 3 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं और इन 3 पॉइंट से बनाया एक ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का एरिया होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो आइए देखते हैं भी। अब मेरे बच्चों यहां यदि आप देखें, यहां x का वैल्यू 0 है और यहां x का वैल्यू 2√2 है। अब 2√2 का जो वैल्यू होता है 3 से तो कम होता है और 2 से ज्यादा होता है। अरे √2 पता है ना 1.4 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो 2√2 हो गया 2.8। तो इसके बीच में यदि मैं इंटीजर्स देखूं तो 2 ही तो इंटीजर आएंगे, 1 और 2। तो x के जो इंटीजर वाले वैल्यू है वो 2 ही होंगे, 1 और 2। अब y के जो वैल्यू हो वो कैसे निकाले जाएंगे भाई, ये तो इससे निकाले जाने हैं, ऐसे भी और ऐसे यहां से निकाले जाएंगे। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, जो x का वैल्यू 1 है वो इसमें पुट करेंगे। यहाँ आ जाइए, मुझे ये पता चल गया है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है बच्चों। अब मुझे क्या देखना है, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और वो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, y स्क्वायर लेस देन 5x को। तो मेरे बच्चों यदि मैं x को 1 लेता हूं तो यहां से क्या आ रहा है, y स्क्वायर लेस देन 5 आ रहा है। y स्क्वायर लेस देन 5 है तो y की कौन सी इंटीजर वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो वो वैल्यूज बिल्कुल आपको पता है भाई। देखो जब इसका आप रूट करेंगे तो ये आ जाएगा √5। तो √5 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, और नेगेटिव साइड में जाएंगे तो ये -2 तक जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ जो पॉइंट्स आने वाले हैं, एक पॉइंट आएगा बच्चों सबसे ऊपर वाला 1,
2, x को 1 लिया, y स्क्वायर 5 से छोटा होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 5 से छोटा होता है। 1, 1, 1, 0, फिर 1, -1 और 1, -2, ये बच्चों मेरे पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद यदि मैं x को 2 ले लेता हूं, सो y स्क्वायर लेस देन 10 आएगा। तो इसमें यदि आप पॉइंट्स देखें तो इसमें एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे और बढ़ जाएगा। तो यदि मैं 2 ले लिया मैंने x को, तो ये बन जाएगा 2, 3। भाई स्क्वायर जो है y स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 10 से छोटा हुआ। और पॉइंट क्या आ गया, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, -1, 2, -2 और 2, -3। ये बच्चों पॉइंट्स आ गए हैं। 5 पॉइंट्स ये आ गए और 7 पॉइंट्स ये आ गए हैं। अब आपको क्या कहा गया है, इन पॉइंट से आपको क्या बनाने हैं, इन पॉइंट से आपको बनाना है ट्राइंगल। इनको मैं एक बार ऐसे लाइन बना दूं भैया, ये लाइन मैंने यहां बना दिया, 1 पॉइंट विद 2 पॉइंट, 3, 4, ये 5 पॉइंट्स। और इधर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 7 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सबसे पहले तो मैं टोटल वेज निकाल लेता हूं। टोटल वेज कितने में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 12 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 12C3। तो बच्चों हुआ 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1। इसको कैंसिल किया तो वही 2। तो ये वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 220। देखो सारे ऑप्शन को देख के ही पता चल रहा है 220 होंगे टोटल वेज। तो टोटल वेज आ गए बच्चों 220। अभी मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए फेवरेबल वेज। आप थोड़ा ध्यान से समझना भाई, आपको ट्राइंगल बनाना है। ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं और इनसे 3 पॉइंट्स लेके आपको ट्राइंगल बनाना है। तो भी ट्राइंगल देखो बनेगा कैसे, आप 3 पॉइंट एक लाइन पे तो ले नहीं सकते, तो आपको 2 पॉइंट एक लाइन पे लेने होंगे और 1 पॉइंट दूसरी वाली लाइन पे लेना होगा। अब बच्चों ये जो दोनों लाइंस हैं, इनमें x कोऑर्डिनेट 1 है, एक में x कोऑर्डिनेट 2 है। तो यदि मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसा करता हूं, पॉइंट तो आप समझ गए हैं, x कोऑर्डिनेट हटा देता हूं, खाली y कोऑर्डिनेट लिख के रखता हूं, तो समझने में और आसानी रहेगी आपको। तो इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, वही देखो थोड़ी जगह भी बन जाएगी मेरे लिए। तो ये देखिए, एक पॉइंट यहाँ ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, ये वाले में x कोऑर्डिनेट 1 है, ये वाले में x कोऑर्डिनेट 2 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो है 1। अब आप मान लीजिए आपने एक पॉइंट इधर लिया है और 2 पॉइंट इस वाली लाइन पे लिए हैं, तो ऐसे करके बनेगा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। और इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट से। तो बेस तो हमेशा कितना रहने वाला है, बेस तो हमेशा 1 ही रहेगा। अब हाइट आपका कितना होना चाहिए, भाई एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। तो एरिया निकलेगा कैसे, हाफ बेस का वैल्यू 1 है, हाइट आपने मान लिया h लिया, तो ये h आपका कैसा होना चाहिए, h इवन होना चाहिए। तो ये हाइट आपको इवन लेना चाहिए भाई। अब इसमें आप देखिए क्या है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये 3, ये 4, 5, 6 है, ये पॉइंट का मैंने नंबर रख दिया भाई। अब देखिएगा आपको हाइट कितना रखना है, इवन रखना है। तो हाइट इवन कैसे कैसे हो सकता है, या तो यहाँ 2 डिस्टेंस आप लेंगे, या तो 4 डिस्टेंस लेंगे, या तो आप 6 डिस्टेंस लेंगे। तो पहले मैं 2 डिस्टेंस की बात करता हूँ। 2 डिस्टेंस में कैसे कैसे ले सकते हैं, आप यहाँ से 1 वाला पॉइंट लीजिए और फिर 3 वाला लीजिए, या तो 2 वाला और 4 वाला लीजिए, या तो 3 और 5 लीजिए, या तो 4 और 6, और या तो 5 और 7 लीजिए। तो ऐसा करने से डिस्टेंस उधर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ कौन कौन से लो भाई, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6 या 5, 7, ऐसे बच्चों आप लेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला हाइट 2 आ जाएगा। तो एरिया आपका इंटीजर आ जाएगा। या तो मैं हाइट कितना ले सकता हूं, 2 की बजाय 4 ले सकता हूं। 4 लूंगा तो एक यहां से 1 के बाद डायरेक्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो 1, 5, या तो फिर 2, 6 और या तो 3, 7, ये आ जाएगा। और या तो आप कितना ले सकते हैं, हाइट टोटल 6, मतलब एक 1 वाला पॉइंट लीजिए और एक 7 वाला पॉइंट ले लीजिए। अब देखो बस फेवरेबल वेज निकालने को जा रहा हूं मैं बच्चों, बहुत आराम से निकलने वाले हैं। कैसे आएगा जी, इधर से 5 में से कोई भी एक पॉइंट आपने सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट करने के 5 वेज। अब इधर से कितने वेज आ चुके हैं काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर से पॉइंट लेने के टोटल आ गए 9 वेज, तो ये आ गया 5 × 9। ये कौन से केस हैं? जब इधर से मैंने 1 पॉइंट लिया और उधर से 2 पॉइंट्स लिए। या तो मैं क्या कर सकता था, इस वाली साइड से 1 पॉइंट लेता तो उसके होते 7 वेज और इधर से 2 पॉइंट्स लेता। अब यहां देखो यदि मैं इसकी नंबरिंग पढ़ूं 1 2 3 4 5, तो इसी के जैसे केस बनेंगे। 2 डिस्टेंस लेंगे या तो आप 4 लेंगे। अब इस बार देखो पॉइंट कहां तक गया, 5 तक गया, तो केस सही से काउंट कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये वाला 4, तो टोटल कितने आ गए, 4 आ गए हैं, 4। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, मुझे लग रहा है 45 + 28 ये आ गया है 73 बच्चों, तो ये आ गया 73। तो फेवरेबल वेज आ गए 73 और टोटल वेज थे 220, सो आंसर इज 73/220। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईई एडवांस 2023 में प्रोबेबिलिटी से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। कहा है कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन रिपीटेडली until the outcomes of 2 consecutive tosses are same. If the probability of a random toss resulting in a head is 1/3, then the probability of the experiment stops with head is. तो भाई कॉइन को तब तक टॉस करना है जब तक कि 2 लगातार वाले आउटकम सेम ना आ जाएं। मतलब कि या तो दोनों हेड आ जाएं या तो दोनों टेल आ जाएं साथ साथ। जैसे लगातार 2 हेड या 2 टेल आएंगे तो वहीं हम रोक देंगे कॉइन को टॉस करना। और इस बात का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट स्टॉप कहां होगा, हेड पे स्टॉप होगा। मतलब कि लास्ट में 2 कंसेक्यूटिव हेड्स आने चाहिए, टेल नहीं, हेड्स आने चाहिए। तो देखिए कैसे कैसे हो सकता है। और इसने हेड आने का प्रोबेबिलिटी दिया है 1/3। तो मेरे बच्चों एक तो क्या हो सकता है, मैंने पहली बार ही टॉस किया और टॉस करते ही लगातार 2 हेड आ गई, एक केस तो ये बन सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है, पहली बार मेरा टेल आएगा, फर्स्ट टाइम टेल आएगा एंड देन हेड। या तो क्या हो सकता है, फर्स्ट हेड आएगा, फिर टेल आएगा, फिर हेड आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, उसने कहा है कि जब भी 2 सेम आ जाएंगे तो वहीं आपको स्टॉप कर देना है एक्सपेरिमेंट को। और कहा आप इस बात का प्रोबेबिलिटी पूछा है कि 2 मतलब हेड पे स्टॉप होना चाहिए। इसका मतलब कभी भी लगातार 2 टेल नहीं आएंगे। आगे देखो ये क्या हो सकता है, पहले वाले टॉस में टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और फिर 2 हेड्स आ जाए। या तो क्या हो सकता है, हेड आए, टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए और फिर लास्ट में 2 हेड्स आ जाए। ऐसे बच्चों केसेस बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सारे केसेस को ध्यान से एक बार देखिएगा। यदि टेल से स्टार्ट हुआ तो एक टेल आएगा और लास्ट में 2 हेड आएंगे। यदि मैं लास्ट के 2 हेड को भूल जाता हूं, लास्ट में तो 2 हेड्स आने ही आने हैं। तो उससे पहले क्या हो सकता है, या तो सिर्फ एक टेल आएगा, या तो एक हेड और एक टेल आएगा, या तो 2 टेल आएंगे और एक हेड आएगा। मतलब कि 2 केस बन रहे हैं। या तो हेड और टेल, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल बराबर आएंगे, और या तो नंबर ऑफ टेल एक ज्यादा होगा हेड से। ये सारे केसेस बनने वाले हैं बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबके अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा और ये कहां तक लेके जाना है, इनफाइनाइट तक लेके जाना है और सबको ऐड कर दूंगा। तो आइए फर्स्ट वाले का निकालता हूं। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3, एक और हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3। सेकंड में आ गया टेल, टेल आने का बच्चों प्रोबेबिलिटी 2/3 होगा। अरे इतना तो जानते ही होगे भाई, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो टेल आने का 2/3, 1 से माइनस करके निकालेंगे। और यहां फिर से 1/3 इंटू 1/3। इसमें आगे चलता हूं, यहाँ एक हेड और आ गया तो 1/3, फिर टेल आया 2/3, फिर हेड आया 1/3, फिर हेड आया 1/3। नेक्स्ट और लिखता हूं एक, यहां आएगा 2/3, 1/3, देन 2/3, देन 1/3 इंटू 1/3। ऐसे मेरे बच्चों सीरीज बन जाएगा। अब भाई इस सीरीज को यदि मैं ध्यान से देख रहा हूं तो जैसे ये वाला मेरा आया पहला टर्म, इसको फिर 2/3 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट में गए तो फिर इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर गए तो फिर 2/3 से मल्टीप्लाई किया। तो एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे तो ये जीपी बन नहीं पा रहा है, लेकिन घबराएंगे थोड़े नहीं हम लोग। अरे हम क्या करेंगे, इसके 2 जीपी बना लेंगे। आप देखिएगा ये वाला देखिए और उसके बाद आप ये वाला देखिए, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2/9 से। एक 1/3 और एक 2/3। मतलब कह रहे हो जब एक एक छोड़ के देखेंगे, भाई पहले देखो कुछ भी था, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको 1/3 से और मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर 2/3 से मल्टीप्लाई किया। यदि हम 2 के डिफरेंस पे देखें, मतलब फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो चुका है, एक 1/3 और एक 2/3 से मल्टीप्लाई हो चुका है।
ऐसे यदि आप सेकंड वाले और फोर्थ वाले को देखो तो यहां तक का तो बिल्कुल सेम ही है जी, तो किससे मल्टीप्लाई हो चुका है, एक 2/3 और एक 1/3 से मल्टीप्लाई हो चुका है। इसका मतलब इसके ओड नंबर ऑफ टर्म्स वाले, जो ओड वाले टर्म्स हैं उनको लेके एक जीपी बन सकता है, इवन वालों को लेके एक जीपी बन सकता है। तो पहले मैं बच्चों ओड वाले को ले रहा हूं, तो 1/9 मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2/9 और नेक्स्ट में आएगा 2/9 का स्क्वायर। तो एक जीपी तो ये बन जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा भी। उसके बाद आप सेकंड वाला और फोर्थ वाला देखिए, ये कितना बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 2/27। अंदर क्या बचेगा 1, उसमें क्या आ गया 2/9। भाई ये 2/27 तो गया, 2/9 बचा है, तो ये वाला सीरीज यहां भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा बच्चों। अब ये अंदर जो जीपी मेरा बन चुका है, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला मैं यूज कर दूंगा a/1 - r। यहां भी बिल्कुल सेम ही सीरीज बना हुआ है, 1/1 - 2/9। तो बच्चों ये है 1/9, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 9/7 आएगा और इसमें भी ये 9/7 ही आएगा। यहां तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहां इस 9 से 27 को कैंसिल किया तो 3 आया, तो ये बना है 1/7 + 2/21। अब इसको एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर दूंगा, तो भाई एलसीएम आएगा 21, यहां बन जाएगा 3 + 2 5 बच्चों। तो आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5/21 आ गया है। आंसर ऑप्शन बी हुआ करेक्ट। आइए बच्चों 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी का एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 2 2 4 4 0। 1 एक बार है, 2 3 टाइम्स है और 4 2 टाइम्स है, 0 एक बार है। इन्हीं का यूज करके आपको बनाना है 5 डिजिट नंबर। और कितनी डिटेल में देखो, आईटी एडवांस वाले ने आपको कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल 22240 ये हम ले सकते हैं, ये नंबर हो सकता है, लेकिन 02244 ये नंबर नहीं हो सकता। अरे बताने की क्या जरूरत, हमें तो पता है, क्योंकि ये तो 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का है ही नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। और उसने कहा ये वाला 44422 ये वाला नंबर भी नहीं हो सकता। उससे ये बताना चाह रहा है कि आपके पास सिर्फ जो 4 है वो 2 बार है, उसको आप 3 बार नहीं ले सकते। क्लियर हुई बात, मतलब कि आपको सिर्फ ये जो लिखे हैं डिजिट यही यूज करने हैं। मतलब 1 को आप मैक्सिमम 1 बार यूज कर सकते हैं, 2 को मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं, 4 को मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं और 0 को सिर्फ 1 बार यूज कर सकते हैं। आगे क्या कहा, लेट P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एलिमेंट चूजन एट रैंडम इज ए मल्टीपल ऑफ 20 गिवन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ये आपको बता दिया गया है कि जो नंबर आपने लिया है वो 5 का मल्टीपल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो 20 का मल्टीपल होगा। तो भाई इसका मतलब हमारा जो टोटल वेज है वो हमें कौन से मानने हैं, 5 के मल्टीपल वाले, और फेवरेबल कौन से मानने हैं, वो मानने हैं 20 के मल्टीपल वाले, क्योंकि भाई जो 20 के मल्टीपल आएंगे वो 5 के अंदर से ही आएंगे। तो अब देखिए क्या जुगाड़ हम बनाते हैं, यहां एक बार लिख देता हूं आपके लिए। मेरे पास कौन है, 0 है, 1 है, 2 2 2 है, 4 4 है। तो मुझे इससे क्या बनाना है प्यारे बच्चों, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और ये आपको गिवन है कि वो नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बच्चों नंबर यदि 5 का मल्टीपल है तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब मेरे पास चूंकि 5 तो है ही नहीं, तो लास्ट में तो क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। लास्ट में तो पक्का हो गया मेरे प्यारे बच्चों की 0 ही आएगा। तो लास्ट वाले प्लेस को फिल करने का तो एक ही तरीका है, 1 2 3 4 5 का भी। तो इसको फिल करने का खाली एक तरीका है, 1 वे, कि यहां आपको 0 ही रखना है। अब बाकी बातें जो बचे वो किसके लिए बचे, इन बाकी 4 प्लेसेस को फिल करने के लिए। अब मैं देखो एक ही साथ इनके फेवरेबल और टोटल वेज दोनों कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब 5 के मल्टीपल और 20 के मल्टीपल एक ही साथ निकलवा दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में 0 आ चुका है। अब यदि यहां आप कुछ भी रखें तो 5 का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यदि यहां आप 1 रखेंगे तो वो 20 का मल्टीपल नहीं बनेगा। अरे 1 0 ऐसे आ जाएगा ना, ये 20 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन यदि यहां आपने 2 रखा तो 20 का मल्टीपल बन जाएगा, यहां 4 रखा तो भी 20 का मल्टीपल बन जाएगा बच्चों। अब देखो 0 का काम तो हो गया खत्म, बाकी कितने डिजिट बचे हैं आप लोगों के पास, 6 डिजिट बचे हैं। लेकिन प्लेसेस कितने हैं मेरे पास, प्लेसेस हैं 4। तो इन 6 में से आपको कोई 4 डिजिट लेने होंगे।
आप चूंकि इसमें जो डिजिट्स हैं वो सारे डिस्टिंक्ट नहीं है तो एनसीआर वाला फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, सिंपल केस बना लेंगे और बहुत ही छोटा सा इसलिए डायरेक्ट हम केस बना लेते हैं। तो भाई ये जो 4 डिजिट आप लेंगे या तो आप ऐसा ले सकते हैं 1 2 2 और 2, ये वाले ले सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं एक 1 एक 2 और 2 बार 4, या तो आप क्या ले सकते हैं एक 1 और 2 बार 2 और एक 4, ये आप ले सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं 2 2 2, 3 बार 2 और एक 4, या तो आप क्या कर सकते हैं 2 बार 2 और 2 बार 4, ये बच्चों ले सकते हैं। मेरे हिसाब से देख लो भाई ये 5 केस पॉसिबल हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अब इनको आपको अरेंज करना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं टोटल। टोटल मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो अरेंजमेंट बनेंगे, और यहां मैं वो लिख रहा हूं जो मेरे फेवरेबल बनेंगे। फेवरेबल मतलब जिससे ये 20 का मल्टीपल बन जाए। पहले तो टोटल लिखता चलता हूं सबके बड़े आराम से। टोटल ये देखो कितने डिजिट हैं, 4 हैं, 4 में से 3 कैसे हैं, सेम हैं। तो कितने तरीके आएंगे अरेंज करने के, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब कि ये हो जाएगा 4। ये वाले में देखो जी 1 2 3 4 हैं और 4 में से 2 सेम है, तो कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टर हो गया बच्चों 12। यहां देखो जी 1 2 3 4, यहां भी 4 है, 4 में से 2 सेम है, तो ये भी कितने आ गए 12 आ गए। यहां देखो टोटल 4 में से 3 सेम है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा 4। और ये कितना आ गया जी, इसमें टोटल 4 में से 2 2 हैं और 2 4 हैं, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाने वाला है हमारा 6। देख लो ये एक बार वापस से, अब इनको एक बार ऐड कर देता हूं। देखो ऐड करके कितना बनेगा, ऐड करके मेरे हिसाब से तो भाई 38 बन रहा है। इसे आप देख लो एक बार, भाई 38 बन गया है। तो टोटल वेज कितने आ गए, 38 आ गए। ये मुझे देख के बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना तो इनको अपॉन में रखूंगा, और उसने यहां क्या लिखा है 38 इंटू पी पूछा है, इसका मतलब ये तो मुझे पक्का सही लग रहा है। अब मैं निकालता हूं फेवरेबल वेज। तो फेवरेबल में क्या होगा, फेवरेबल वेज निकालने के लिए आपको 20 का मल्टीपल बनाना है। इसका मतलब ये वाले प्लेस पे आप 1 नहीं रख सकते, ये वाले प्लेस पे आप 1 नहीं रख सकते, तो सिर्फ वो वाले केसेज आपको छोड़ देने जब आपने यहां 1 रखा होगा। जैसे इस वाले में देखो, यदि आपने यहां 1 रखा तो बाकी 3 2 बचे, उनको अरेंज करने का सिर्फ एक तरीका। इसका मतलब एक ही केस ऐसा आएगा जिसमें आपने यहां 1 रखा होगा, 2 2 2 1, ये वाला केस। तो एक केस कम कर दीजिए, तो टोटल 4 केस थे, एक केस हो गया कम, बचे कितने 3 बचे भाई। या तो यही गिन लो कम कितने हो गए, उन्हीं को 38 से माइनस कर लेंगे। यहां देखो जी इस वाले में यदि मैंने ये वाले प्लेस पे 1 रख दिया, देखो यहां मैंने रख दिया 1, तो बाकी कितने बचे हैं मेरे पास, बाकी बचे हैं 3, और 3 में से 2 कैसे हैं, 2 हैं सेम। तो अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 3 वेज होंगे। तो 3 वेज होंगे जब यहां 1 आएगा, मतलब इसमें से 3 हमें कम कर देने हैं, तो कितने बचे हैं 9। इसमें देखो, इसमें भी मुझे तो सेम केस लग रहा है बिल्कुल। 1 आप यहां फिक्स करेंगे, फिर आपके 3 बचेंगे अरेंज करने के 3 वेज, तो यहां भी 3 कम हो जाएंगे, ये भी हो गए 9। अरे समझ भी पड़ रहा है कैसे कर रहे हैं, हम वो निकाल रहे हैं जिसमें हमने यहां सेकंड वाले प्लेस पे 1 रखा होगा, क्योंकि यहां 1 रखेंगे तो 20 का मल्टीपल नहीं बनेगा। ये देखो जी इसमें तो 1 है ही नहीं, इसका मतलब सारे 20 के मल्टीपल ही बनेंगे, तो इनको डायरेक्ट ही बच्चों लिख देते हैं। अब ये देख लो टोटल कितना आ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई देखो 3 यहाँ कम हुए, 3 यहाँ कम हुए, 6 कम हो गए, और एक यहाँ कम हुआ तो 7 कम हो गए, तो बचे कितने हैं 31। ये 31 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो फेवरेबल आ गया 31 और टोटल कितने थे 38, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 31 अपॉन 38। आपसे पूछा क्या गया था 38p का वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 31। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है 31। आइए बच्चों जे एडवांस 2023 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। बच्चों ये प्रोबेबिलिटी से एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया, जो पैसेज वाले जो सवाल आते हैं ना वो वाला सवाल भी पूछा गया था। अक्सर हर साल पूछा ही जाता है एडवांस में प्रोबेबिलिटी से ऐसा क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है एक 6x6 साइज का एक स्क्वायर गिवन है, और इसमें कहा था A1 A2 A3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो आपका डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसमें देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये टोटल कुल मिला के हैं 49 होंगे भी, देख लो
1 2 3 4 5 6 7 7 इधर हर लाइन पे 7 7 आएंगे, टू टोटल 49 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसने ये बताया, कहा ए आई एंड ए जे आर फ्रेंड्स इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग ए रो और अलोंग ए कॉलम। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आपने ये वाला लिया, ये वाला, तो इसका फ्रेंड कौन होगा? इसके जस्ट पास वाला ये वाला, या इसके पास ये वाला। जैसे ये वाला और ये वाला फ्रेंड है, ये वाला और ये वाला फ्रेंड है, ये वाला और ये वाला फ्रेंड होंगे, ऐसे ये वाला और ये वाला फ्रेंड होंगे। मतलब इसके बिल्कुल एडजेसेंट वाला जो होगा वो इसका फ्रेंड होगा बच्चों, ये कहा गया है। अब इसमें दो क्वेश्चन थे बच्चों, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा पी आई विद द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन पॉइंट हैज आई मेनी फ्रेंड्स, आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, x with a random variable x such that I equals to 0 1 2 3 4, then probability pxi equals to pi, then 7ex का वैल्यू बच्चों पूछा गया है। ex का मतलब मेरे बच्चों होता है मीन, मतलब कि xi इंटू pi का सिग्मा। तो मुझे क्या करना है इसमें, i इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना है, 4 पे निकालना है। अरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना और फिर वहां से मीन निकाल देंगे बच्चों। तो आइए काम चालू करते हैं। पहले इसमें मुझे ये देखना है, एक टेबल बना लूं छोटा सा भाई। टेबल एक छोटा सा हम बनाया करते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए, वही बना रहा हूं बच्चों, है बहुत ही आसान। इसमें क्या क्या लिखा करते थे रे, यहां लिखा जाएगा ये एक्स आई, यहां क्या लिखा जाएगा पी एक्स आई, यहां प्रोबेबिलिटी आएगा, यह खाली पी आई ही लिख दूं, ये लो यहां लिख दिया मैंने पी आई, या आई का वैल्यू लिखा जाएगा भी, उसने आई कह ही दिया है तो मैं कोई अपनी तरफ से एक्स लगाऊं जी। आई और पी आई, आई का वैल्यू उसने क्या गया 0 1 2 3 4 है, मैं भी वही लिखूंगा, मैं कुछ अलग क्यों लिखूं, 0 1 2 3 और 4 भाई, ये है जी। अब यहाँ मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी, ऐसे बना देता हूं भाई, कोशिश तो कर रहा हूं कि सुंदर सही बनाओ, बाकी आप देख लो, ये बन गया जी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सारे यहां पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, इसके कितने फ्रेंड है, 1 और 2, ये देखो कोने वाले के 2 फ्रेंड है। इधर कोने वाले कितने फ्रेंड है, 1 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है। इस कोने वाले कितने फ्रेंड है, 1 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है। इस कोने वाले कितने भैया, 1 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है। लेकिन मैं देख रहा हूं फ्रेंड तो 2 आ गए, 2 से कम आपको लग रहे हैं क्या कि फ्रेंड होंगे। अब देखो, यदि ये कोने वाले को छोड़ के मैं कोई और पकड़ता हूं, ये वाला मैंने पकड़ा, ये वाला, तो इसके फ्रेंड देखो कितने हैं, 1 और एक इधर 2 और एक देखो ये अंदर 3, इसके 3 फ्रेंड हैं। यदि कोई बीच में से मैं यहां से पकड़ लेता हूं तो इसका ये वाला पकड़ता हूं, ये वाला, इसका 1 2 3 और 4 फ्रेंड्स हैं। मतलब पूरे डायग्राम को यदि देख रहा हूं तो फ्रेंड या तो 2 हैं, या तो 3 हैं और या तो 4 हैं। मतलब कि 0 फ्रेंड तो हो ही नहीं सकता भाई, और 1 फ्रेंड भी नहीं हो सकता। कम से कम कितने फ्रेंड्स तो होंगे, 2 तो होंगे भी, 2 तो होने भी चाहिए कम से कम। अब बात करते हैं 2 फ्रेंड्स कितनों के हैं। 2 फ्रेंड देखो ये कोने वालों के, जो कोने में बिल्कुल बैठे हैं जाके, उनके 2 फ्रेंड हैं। तो कोने वाले हैं कितने रे, 1 2 3 4, जो 4 कोने वाले हैं उनके हैं 2 फ्रेंड्स। तो 2 फ्रेंड्स वालों का प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 4/49। समझिए 4/49, अरे टोटल 49 है और उनमें से 4 ऐसे हैं जिनके 2 फ्रेंड्स हैं। अब बातें होगी 3 फ्रेंड वाले कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो ये वाले जो है ना, ये वाले 1 2 3 4 5, इनके हैं 3 फ्रेंड। ऐसे इधर ये वाले जो 5 हैं, इनके होंगे 3 फ्रेंड, इधर भी और ये इधर भी। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 20 ऐसे हैं जिनके 3 फ्रेंड्स हैं। अब उसके बाद जितने भी बचे अंदर वाले, सबके कितने कितने फ्रेंड्स होंगे, 4 फ्रेंड्स होंगे। टोटल तो 49 बनाना है ना, तो 4 यहाँ हो गया और 20 यहाँ हो गया, तो बच गया आगे 25। तो 25/49। वहां अच्छा ना लगाओ, माइनस करके यहाँ काउंट कर लो जी, 1 2 3 4 5 इस पे आगे, 5 इस पे, 5 इस पे, 5 इस पे, 5 इस पे, हो गया ना 25। अब भाई मुझे निकालना है, क्या निकालना है, EX निकालना, मतलब कि मीन निकालना है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है I इंटू पी आई का सिग्मा, XI इंटू पी आई भी कहते थे। अब मल्टीप्लाई करना चालू करो, यहां लिखता हूं नीचे वाली लाइन में, यहां ये आ गया मेरे बच्चों 0, ये आ गया 0, ये आ गया है 8/49 और वही ये आ गया 60/49 और ये आ गया है 100/49। तो ये बन गया है बच्चों रे 168/49। यदि मैं इसको 7 से कैंसिल कर लूं तो 24/7 आ गया है।
और मुझे पूछा गया है 7 इंटू ई एक्स। तो 7 इंटू ई एक्स का वैल्यू कितना आ गया है? तो बच्चों आ गया 24। तो आंसर होगा 24। इसी पैसे से लिंक बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में कहा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स A1 A2 अप टू A49। ये जो A49 टोटल हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, इनमें से 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को हमने चूज किया है। लेट P विद द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। तो 7P का वैल्यू बताना है। तो ये जो 49 बच्चों हमारे पॉइंट्स हैं, इनमें से मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। इस बात का प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है कि वो फ्रेंड्स है। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। देखो क्या है भाई, टोटल वेज तो हम निकाल ही सकते हैं। 49 C2 होंगे, टोटल 49 पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 सिलेक्ट करेंगे तो टोटल वेज, वो तो बड़ा इशू ही नहीं है। अब फ्रेंड्स की बात करना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले भी निकाला था, ये जो कोने वाले हैं, कोने वाले, इनके कितने कितने फ्रेंड्स हैं? 2 फ्रेंड्स हैं। तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? देखो 1, एक ये 2, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, 2 बन गए। ऐसे इधर 2 बनेंगे, इधर 2 बनेंगे, इधर 2 बनेंगे, इधर 2 बनेंगे। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए भैया? 2 इंटू 4 बच्चों, 2 इंटू 4। ये कौन से वालों के बने? जिनके 2 फ्रेंड थे, और वो थे कितने? 4 लोग। अब देखो 3 फ्रेंड वाले कितने थे? 20। तो उनके कितने बन जाएंगे? 3 इंटू 20। और बच्चों 4 वाले कितने थे? 4 इंटू 25। ऐसा बच्चों बन गया है। लेकिन अब बात क्या है, ये देखिएगा, जैसे ये वाला जो पेयर है दोनों पॉइंट्स का, ये 2 बार काउंट हुआ होगा। जब आप इसके फ्रेंड्स देख रहे थे तो भी इनको काउंट किया आपने, और जब आप इस वाले पॉइंट के फ्रेंड देख रहे थे तो भी इसको आपने काउंट किया। तो इसी तरीके से हर जो पेयर होगा वो 2 बार काउंट हुआ होगा। अरे जैसे ये वाले देखो, ये वाला पेयर है, ये पेयर कब काउंट हुआ होगा? जब मैं इसके फ्रेंड्स की बात कर रहा था तो मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया होगा, ये वाला और ये वाला लिया होगा ना, तो उसमें ये वाला काउंट हुआ होगा। और जब इसके मैं फ्रेंड्स देख रहा था तब भी मैंने ये और ये दोनों पॉइंट्स काउंट किए होंगे। इसका मतलब हर जो पेयर है मेरा वो कितनी बार काउंट हो चुका है? 2 बार काउंट हो चुका है। तो एक्चुअल में जितने दिखाई दे रहे हैं उतने हैं नहीं, उसका जस्ट हाफ है, उसका जस्ट हाफ है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व करके कितना आ गया? 84 आ गया है। अरे भी करा था ना पहले, जब हमने निकाला था इसका मीन, तब ये करा था। तो 84 आ गया। टोटल वेज कितने आएंगे? 49 C2। सो प्रोबेबिलिटी आ गया बच्चों 84 अपॉन 49 C2। आप 49 C2 का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं। ये देखो कि आ गया सेट 12, यहाँ आ जाएगा 7 से कैंसिल कर लिया। इसको मैंने कैंसिल किया तो 4 आ गया, इससे इसको कैंसिल किया तो 2 आ गया। तो ये आ गया है 1/14। मुझसे पूछा गया है 7 इंटू पी का वैल्यू क्या होगा? तो ये आ गया है 1/2 मतलब 0.50। यही आ गया है बच्चों आंसर।